इसका आंसर सी आ जाएगा फिर, बेंजाइल अल्कोहल ऑर्थोग्लिसरॉल। अल्कोहल और फिनॉल की प्रॉपर्टी बहुत अलग होती है। अल्कोहल बेसिक नेचर का होता है, फिनॉल एसिडिक होता है। ठीक है। ठीक है, इसका था 10th क्वेश्चन। सर लीव हो गई थी मीटिंग, दोबारा बता दो थोड़ा सा। बेंजाइल अल्कोहल और फिनॉल देख लो ध्यान से। ऑर्थोग्लिसरॉल जो है, पोजीशन भी चेंज है, पोजीशन भी चेंज है। ठीक है, और फंक्शनल भी है। फिनॉल जो होता है वो अल्कोहल से अलग होता है। राइट, यस सर। दैट्स इट। 10 तक और कोई किसी का? 10 तक और कोई? इलेवन से 15 आज ही करवाया है। 13th क्वेश्चन तो एंटी ब्यूटेन का स्क्यू पॉसिबल नहीं, स्क्यू तो एक ही में होता है, साइक्लोहेक्सेन में। बस 20 तक कोई? 16। सर ये 16। मीजो का आपने पिछले साल फॉर्मूला लिखवाया था ना एक। 2 की पावर n/2 - 1। n-1/2 था, 2 पावर n-1/2 था। मीजो का? हाँ मीजो जी, तो मीजो तो ऑड नंबर में आता ही ऑड नहीं है, नंबर। इवन में आता है। मीजो ऑड नंबर में ऐसा लग से आ ही नहीं पाएगा, उसमें ऑड नंबर में तो कंडीशनल कायरल आ जाएगा ना। तो ऑड नंबर तो फॉर्मूला है ही नहीं, इवन के लिए ही है सर। नहीं सर, हर बार चल जाते हैं सर, लेकिन चल जाता है, वो अलग बात है, चल जाता होगा। हाँ जी। क्या चल था जाता। सर फॉर्मूला? n/2 टू - की 1। 2 की पावर n/2 - 1 विद इवन नंबर ऑफ कायरल कार्बन्स एंड आइडेंटिकल एंड्स। रिपीट करना, 2 की पावर n/2 2 पावर -1। n-1/2 सर, n-1/2 अबे वो ऑड n नंबर ऑड ऑफ के लिए कार्बन्स होगा के ना, लिए। वो n ऑड हाँ के जी। लिए आएगा ना। मैं इवन का बता रहा हूँ, जो जिसका फॉर्मूला लिटरली अच्छा, देकर रखा हुआ है। ऑड का फॉर्मूला ही नहीं है किसी किताब में। ठीक है, ठीक। हाँ, ऑड का फॉर्मूला ही नहीं, कहाँ से लाऊं? सर विदाउट फॉर्मूला कैसे फाइंड करेंगे? ओके, अगर रिपीटिशंस आ जाए, अगर रिपीटिशंस आ जाए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल तुमने यहां से निकाला प्लस, यहां से माइनस, एक वहां से प्लस, यहां से माइनस को एक ही केस में गिन लो रिपीटिशंस को। प्लस माइनस प्लस। मतलब करना तो मैनुअली पड़ेगा। और कौन सा ऑप्शन है हमारे पास? है तो नहीं कोई। हाँ तो बस सर क्वेश्चन 19 देखना। सर फॉर्मूला है किस चीज का वैसे वो? 19th नंबर ऑफ मेसोफॉर्म्स, ये अपन ने किया हुआ था। ठीक है, इसमें ये तो परफेक्ट कायरल है, ये वाला कंडीशनल कायरल है। और जब कंडीशनल कायरल ऑप्टिकली एक्टिव होता है, ठीक है, तो वो दो मीजोफॉर्म्स हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, अगर ये दोनों आर हो गए और ये दोनों एस हो गए, ये तो ऑप्टिकली एक्टिव हो गए, करेक्ट। अब देखो, अगर ये आर हुआ और ये एस हुआ, अगर ये आर हुआ ये एस हुआ, तो बीच वाला या तो आर भी आ सकता है और एस भी आ सकता है, करेक्ट। पर दोनों में से कोई एक ही आएगा ना, दोनों में से कोई एक ही आएगा, यस और नो? यस। ओके। अब अगर उल्टा करके देखो, अगर ये वाला लेफ्ट वाला एस हो गया, राइट वाला आर हो गया, तो अगर इसके आर और एस होने से ये आर आ रहा था, तो ये वाला एस आएगा, क्योंकि फ्लिप हो गया ना ये। और अगर इसके एस आ रहा था तो इसका आर आएगा। अब ध्यान से देखो, आर आर एस का और इस आर आर एस का ये तो सेम ही हो गया, एक मीजो ये, ठीक है। एस एस आर, एस एस आर, एक मीजो ये, तो दो मीजो फॉर्म्स हो जाएंगे। ये फंडा है। एक बार रिपीट कर दो। एक मिनट, और फॉर्मूला से करना हो। फॉर्मूले से आ तो गया था लक्ष्य का आंसर, मेरे को भरोसा नहीं फॉर्मूले का, किसी किताब में देखा नहीं है। मैं ऑर्गेनिक बाय द बुक्स करता हूँ। स्टंटबाजी जब जब की हमेशा गड़बड़ हुई है मुझसे, आज ही तुमने देख लिया क्लास के अंदर।
जब भी कुछ नया लेके आता हूँ गड़बड़ी होती है उसमें, अब बाय द बुक जाना पड़ता है ऑर्गेनिक हमेशा। ठीक है, फॉर्मूला से भी आ गया। ठीक है, अब देखो ध्यान से, सबसे पहले तो ये दोनों कंडीशनल है, तो ये दोनों आर हो गए या दोनों एस हो गए, तो ये तो कायरल है ही नहीं उस समय, करेक्ट। अब वो वाला केस लेते हैं जब ये बीच वाला कायरल होगा, ठीक है। क्या क्या पॉसिबिलिटी है, लेफ्ट वाला आर, राइट वाला एस, करेक्ट, यस और नो? लेफ्ट वाला आर, राइट वाला एस, यस तो बीच वाला आर भी आ सकता है, एस भी आ सकता है, अभी पता नहीं है फिलहाल। गॉट इट? वाइसे वर्सा, अगर लेफ्ट वाला एस हो गया, राइट वाला आर हो गया, तो अगर इधर पे आर आया था तो इधर पे एस आएगा, और इधर पे एस आया था तो इधर पे आर आएगा, क्योंकि हमने इन दोनों को फ्लिप कर दिया है, आर को एस की जगह, एस को आर की जगह पे, राइट। तो क्लॉक का एंटी क्लॉक हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। ओके, अब सुनो ध्यान से, कॉन्फ़िगरेशंस, आर आर एस, इसकी मिरर इमेज भी आर आर एस, ये एक, दिस इज वन डायस्टीरियोमर, सॉरी वन आइडेंटिकल ग्रुप, ये दोनों को देखो ध्यान से, यस और नो? यस सर। करेक्ट। अब सुनना ध्यान से, दूसरा वाला जो बन रहा है वो ये है एस एस आर, और इसका मिरर इमेज भी एस एस आर। तो ये दोनों फॉर्म्स जो है आर आर एस और आर एस एस, ये दोनों कौन से फॉर्म में आएगा? मीजो फॉर्म में, इसलिए इसका आंसर 2 हो जाएगा। क्लियर है? सर अब जैसे कि मैंने आपसे दोपहर को पूछा था, अब यहाँ पे इंडिविजुअल कंपाउंड नहीं होएगा, मीजो कंपाउंड तो 4 नहीं होएगा? अबे सेम हो गए ना, एस एस आर यहाँ गेन या एस एस आर यहाँ गेन, तो अच्छा एक ही ठीक है, बात ठीक हुई है, ना, सेम ठीक है, कैसे ठीक हुआ? है, ठीक है। क्या बोल रहा है? अब इसने लक्ष्य ने फॉर्मूले से ऐसे किया था, जब बीच वाले कायरल नहीं है, जब बीच वाला कायरल नहीं है, राइट, तो 2 कायरल सेंटर्स हैं, करेक्ट, आइडेंटिकल एंड्स है, तो 2 की पावर n माइनस 1 कितना हो गया? 2 की पावर 2 माइनस 1 कितना आया? 2। तो 2 कायरल आर आर और एस अभी तो एस, सर 2 की पावर n/2 -1 बोल रहे थे। वो हाँ मीजो जी के लिए सर, था, वो मीजो के लिए अच्छा था, सर। ये एनांशियोमर्स के लिए निकाल रहा हूं मैं, ये एनांशियोमर्स है। अब सुनो, मीजो कब होगा? जब ये आर हो गया, ये एस हो गया, तब ये भी कायरल हो जाएगा, करेक्ट। अब मीजो फॉर्म के लिए जब n इवन था तो फॉर्मूला क्या था? 2 की पावर n/2 माइनस 1। ये कब था? जब n इवन था। अभी n क्या हो गया? 3 हो गया ना, ऑड हो गया, तो 2 की पावर n माइनस 1/2, n माइनस 1/2। अब n के लिए 3 पुट कर दी यहाँ पे, कितना आ गया? 2। तो 2 मीजो फॉर्म्स आ गए। अब प्रॉब्लम ये है ना, ये सर क्या ट्रस्टेड डिफरेंस फॉर्मूला है, बताया वो 2n-1 और ये नीचे वाले में? ये एनांशियोमर्स के लिए है और ये ये मीजो नंबर के ऑफ लिए, एनांशियोमर्स है। और ये मीजो है। यही होता है ना, जब इवन का फॉर्मूला तो बताया था कभी लास्ट ईयर, तो ऐसा बताया हो तुम लोग को मैंने कि 2 की पावर n माइनस 1 ये ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं एनांशियोमर्स, प्लस 2 की पावर n/2 माइनस 1 ये होते हैं मीजो वालों के लिए। ये कब होता है? जब n क्या है? इवन हो। ऑड वाले के लिए फॉर्मूला ही नहीं है, क्योंकि बीच वाला कायरल वो कंडीशनल है, बीच वाला जो कार्बन है वो कंडीशनल कायरल है, तो एक बार इवन लेना सर पड़ेगा, एक बार ऑड लेना पड़ेगा, इससे फॉर्मूला ही नहीं है उसका। सर ये अपन ने नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के अंदर किया था। ऑप्टिकल में भी किया था दिव्या बहन, ऑप्टिकल में भी किया था। सर मुझे तो सिर्फ ज्योमेट्रिकल में मिल रहा है अभी फिलहाल। ऑप्टिकल में भी है, n अगर इवन नंबर होता है तो। सर 16 बता दो। 16 मैलिक एसिड ये होता है सिस फॉर्म, और फ्यूमेरिक इसका ट्रांसफॉर्म होता है, ये मैलिक है। मिल गया। ओके सर। ठीक है, सर एक सर इसमें 18th के जो ट्रांस टू हेक्सीन है उसमें सर H डिफरेंट साइड्स पे लेंगे। हाँ
ओके सर। और वैसे भी इसमें तो ऑप्टिकली है ही नहीं, तो मीजो कहाँ से आएगा इसमें वैसे भी? यस मीजो सर। मीजो तो उसमें पॉसिबल इसमें ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन हो, कायरल कार्बन हो। यस ये तो सर, वैसे ही लास्ट ऑप्शन वाले देखा में ही ही नहीं है। पहले तो मैंने। ठीक है, सर एक लेवल 1 का पुराना डाउट है वो। बताओ कौन सा? लेवल 1 का 13th। क्या है 13 में ऐसा? 13 ये वाला, यस चलो सर। पढ़ के देखते हैं। A and B shows optical activity. A and B are stereoisomers, ठीक है, मतलब ऑप्टिकल है डैश में ये नहीं पता। ए एंड ठीक, बी नहीं शो करते, उनका सॉल्यूशन शो करता है। हाँ वही, और आपस में स्टीरियोआइसोमर से ये बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती ये पूछा गया, कैनॉट पूछा गया। A has 2 centers but B does not have any because it's a कुछ भी, पहले ही ऑप्शन गलत हो गया। अगर स्टीरियो आइसोमर्स है तो B विदाउट कायरल सेंटर्स कैसे हो सकता है? अगर दोनों स्टीरियो आइसोमर्स हैं तो B विदाउट कायरल सेंटर कैसे हो सकता है? पहले ही गलत हो गया। सर ये बता दो कि जैसे कि अगर हम दो कंपाउंड्स को मिक्स करते हैं, अगर उनका जो फाइनल मिल के मिक्स करके जो कंपाउंड बना वो ऑप्टिकल एक्टिव है, तो कंपाउंड नहीं मिक्सचर है, पहली बात तो कंपाउंड नहीं मिक्सचर है। जो भी बना मिक्स करके वो ऑप्टिकली एक्टिव है। तो जो हमने दो चीजें मिक्स करी थी वो ऑप्टिकली एक्टिव होनी इंडिविजुअली जरूरी है? नहीं, हो सकता है एक मीजो और एक ऑप्टिकली एक्टिव हो। ये ना सी देख, ये हो सकता है ना, पॉसिबल है ना ये, डायस्टीरियोमर्स, एक मीजो और एक ऑप्टिकली एक्टिव हो, इसलिए एक्टिविटी दिखा रहा हो। ये भी पॉसिबल है इनैंशियोमर्स होंगे बट बराबर अमाउंट में नहीं होंगे, सही बात है। एक प्लस वाला ज्यादा होगा, माइनस वाला कम होगा, तो नेट एक्टिविटी आ रही होगी, हु नोस। ओके सर। और कोई किसी का डाउट इससे? लेवल 2 का सर ए पार्ट में आपने क्या रीजन बताया, प्लीज रिपीट कर दो। अगर दोनों आपस में स्टीरियो आइसोमर्स है तो बी के पास कायरल सेंटर होने चाहिए ना, क्यों नहीं है? तो फिर अगर ए और बी इनएंशियोमर जो है तो नेट 0 नहीं होनी चाहिए ऑप्टिकल एक्टिविटी? जरूरी है इक्वल अमाउंट में हो। ओके सर। लेवल 2 का कौन सा? 11 लेवल 2 का 11th। सुनो ध्यान से, ओए अभी देख के कुछ याद आया मुझे। ये देखो, आज जो क्लास में हुआ था उसकी वजह से, ये फ्रंट होता है हमेशा लाइक दिस एग्जैक्टली, से ये फ्रंट होता है और ये बैक होता है, ये हमेशा फ्रंट होता है। ठीक है, इसको फ्रंट मान के ही काम करना है, इस तरफ से काम नहीं कर सकते। आज मैंने क्वेश्चंस ट्राई किए, मैंने देखा मेरे आंसर सही कैसे आ रहे थे, पता लगा कि सारे के सारे ऑप्टिकली इनएक्टिव थे। तो कैसे भी करो सही आंसर ही आता उसमें। अगर ऑप्टिकली एक्टिव आ गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि एक एक्टिव दूसरा भी एक्टिव है। तो सिर्फ यहां से देखना है इसको, ठीक है, इसको प्लेन में मानना, इसको बिहाइंड, इसको फ्रंट, इसको प्लेन में मानना, इसको बिहाइंड, इसको फ्रंट। सिस्टम ही ऐसा है, ठीक है, ध्यान रहेगा एवरीवन। वैसे यही क्वेश्चन है, यस यही सर। क्वेश्चन एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं। यही क्वेश्चन है, इसको तो कन्वर्ट करना इजी है। ऊपर मिथाइल, नीचे हाइड्रोजन, मिथाइल के लिए इधर पे H, इधर पे Cl, ये उल्टा है। अगर H ऊपर आ जाएगा तो Cl आ जाएगा इधर पे और CH3 इधर पे आ जाएगा। इसका रोटेशन चेक कर लेते हैं, 1 2 3 क्लॉकवाइज, और H भी फ्रंट में है, S। नीचे वाले का भी चेक कर लेते हैं, R 1 2 3 क्लॉकवाइज, इसका R आ रहा है। तो एक बात तो क्लियर है, ये मीजो हो गया, ये कंपाउंड ही मीजो हो गया। ठीक है, चलो हटाओ इसको, इसको चेक करते हैं।
जैसे बताया था वैसे 1 2 3 4 1 से 2 2 से 3। अब ये फ्रंट के ऑपोजिट है तो ये भी फ्रंट में ही हो जाएगा, ये बिहाइंड है तो ये फ्रंट हो जाएगा। तो क्लॉकवाइज है और 4 फ्रंट में आ रहा है, क्या हो जाएगा S। पीछे वाले का चेक करते हैं 1 2 3 4। ठीक है 1 से 2 2 से 3, इसका भी S आ रहा है मेरा। यस सर। ठीक है तो ये डायस्टीरियोमर्स हो जाएंगे आपस में। तो इसमें B ऑप्टिकली एक्टिव है, A ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो आंसर इसका D होगा, चेक करना। सॉरी B, सर C होगा, सी होगा। C होगा। तो जैसे आज हमने क्लास में किया था, अगर हमने ए को जब हमने फिशर फॉर्म में बनाया तो क्लोरीन को नहीं आना चाहिए था ऑप्टिकल पे। हाँ जी सर। क्लोरीन, अच्छा जैसे क्लास में किया था वैसे, ओके ओके वैसे करता हूँ, सॉरी मैं भूल ही गया था क्लास में कैसे किया था, मेरे को पुराना वाला ही याद आ रहा है। 100 हॉर्स ने टांग मार दी ना अच्छे से, एक्चुअली प्रॉब्लम ये है, किसी भरोसे नहीं है घोड़ा। सामने जाओ तो काटता है, पीछे जाओ तो टांग मारता है, किसी काम का नहीं है। CH3 इसके इधर पे राइट में H, लेफ्ट में Cl, इसके बाजू में Cl है, Cl लिया जाए तो Cl के साथ राइट में CH3 और लेफ्ट में H। अब भी करके देखो, अब भी शायद ऊपर वाले का आ रहा है 1 2 3 क्लॉकवाइज H इन फ्रंट S, नीचे वाले का 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज H इन फ्रंट R। अभी भी वही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, सेम है, मतलब ये सही है। न्यूमैन में दिक्कत नहीं है, 100 हॉर्स वाली दिक्कत है। 100 हॉर्स में प्रॉब्लम ये, अब देखना भी यहीं से पड़ेगा और इनको फ्रंट इनको बिहाइंड मानना पड़ेगा। चेक किया इसका आंसर, आंसर सी है। एक्सक्यूज मी सर। यस सर ठीक है। हाँ मतलब अपनी आंख यहीं पे रखना, ठीक है ना, घोड़े के सामने, पीछे मत जाना। हाँ एक्सक्यूज मी इसको सर। मैं ऐसे देख हाँ बोलना। ये बोल प्रियांशु। इसको हम ऐसे देख सकते हैं कि CH3 और Cl को एक्सचेंज कर दिया, Cl और H को एक्सचेंज कर दिया, तो सिमेट्री आ गई। अबे वो छोड़ यार, मैं इतना देखता भी नहीं हूँ, एक बार फिर से तुम लोगों को ट्राई करता हूँ, शायद समझ में आ जाए। इतना देखना ही मैंने छोड़ दिया है। रुक जाओ एक मिनट, सर रुक जा, आपने वो वाला कंपाउंड भी रुक जा, सुन ले ध्यान से। इतना देखना ही छोड़ दिया है। CH3 को इसके पीछे ले आओ, Cl इसके पीछे आ जाएगा, H इसके पीछे, करेक्ट, सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है, यस सर। करेक्ट ना। पीछे वालों घुमा दिया बस, ये मीजो हो गया, करेक्ट, ये यस मीजो हो गया। अब ध्यान से देख, CH3 के सामने CH3 है, H के सामने Cl है, Cl के सामने H है, ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। कुछ भी अगर देख ले, तेरा मीजो नहीं आएगा इसमें, सिमेट्री नहीं आ रही। देखने को तो ऐसे देख सकते हैं, वो RS जबरदस्ती का नाटक ही और कुछ नहीं। ओके सर। सर पिछले साल आप बता रहे थे कि RS तो सिलेबस में नहीं है। नहीं है ना, कुछ लोग ये इमेजिन नहीं कर पाते। अपनी क्लास में आधे ज्यादा बच्चे होंगे जिनको ये चीज इमेजिन ही नहीं होती 3D में। RS उनके लिए क्रिएटेड है, ठीक है ना। विजुअली अपाहिजों के लिए एक तरीके की बैसाखी होती है R और S, और कुछ नहीं। RS तो JEE मेन के सिलेबस में नहीं था, JEE मेन में डाल देते हैं गवार लोग। IIT एडवांस में कभी नहीं आया RS कभी नहीं आया, सिर्फ JEE मेन में नौटंकी की RS किन लोगों ने। हाँ भाई, किसी का लेवल 2 का डाउट था कुछ? यस सर। कौन सा था? 11th, ये वाला कायरल कार्बन किसके पास है, बना के देख ले। कायरल कार्बन, एनांशियोमेरिज्म वही शो कर पाएगा, कायरल कार्बन होगा। स्ट्रक्चर बना के देख ले, Yes, sir. कायरल कार्बन आ जाए, वो आंसर है, काम खत्म। सिर्फ B ऑप्शन के पास है, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड।
सही। ओके सर। ठीक। और सर कुछ किसी लेवल को? 1 का 25 बता दो। लेवल 1 का 25। अरे और कितना दूर जाऊं? ट्वेंटी फाइव। अरे यार, जिसमें कायरल कार्बन नहीं होगी कैसे एनांशियोमेरिज्म करेगा वो? एक ही ऑप्शन दिख रहा है, सी। जब कायरल कार्बन ही नहीं तो क्या का एनांशियोमर? सर ऑप्टिकली C2 एक्टिव। है इसमें। हाँ, C2 है सर। 2 कहाँ है? अच्छा ओके, यहाँ भी डी लिखा के जैसे लिखा हुआ है तो रियल वाला सी ऑप्शन। रियल वाला ओके सी सर। ऑप्शन। एक मिनट, चाय भाई कुछ बची है क्या? अरे मतलब विजय इंदर है क्या? मैं देख नहीं पा रहा हूँ। Shit. ठीक है, बाय। ओ गॉड, मुझे लगा विजय और इंदर था। सो जाओ सर थोड़ी देर। मैं अभी घर जाके सो रहा हूँ। आज की सारी डाउट कैंसिल, क्लास कैंसिल, इसके बाद वाली अनाउंस कर दूंगा व्हाट्सएप पे। ठीक है, आज नहीं हो पा रहा मुझसे। और कोई डाउट जल्दी पूछो। सर बस 6:15 हो गए सर, 2 घंटे हिमांशु पांडे का और होमवर्क दे दो। आप पूरी रपेट दो। व्हाट्सएप पर आइसोमेरिज्म इज ओवर। तो आइसोमेरिज्म लेवल ओवर। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 सब रपेट दो बैठ के, कुछ मत कल छोड़ो। नया डिस्कस चैप्टर होगी। शुरू होगा सर। हाँ, सर डिस्कस कल कब कल होगी? नया जीओसी, चैप्टर शुरू होना है। कल से रेजोनेंस। मतलब जीओसी होगी अब। हाँ सर resonance। हिमांशु पांडे आप क्लास में डिस्कस करवा दिया करो सर। आज भी सर तो करवाने लेवल 3 वाला तो था। बहुत, सर आज लेवल भी। 3 तो बहुत बढ़िया, ऐसे एकदम से मत दो ना सर, थोड़े क्वेश्चन अरे देते सारी रहो। खत्म करना चालू करो ना। कौन सा बोल रहे हो कि करेंगे डिस्कस फ्राइडे को? नहीं सर, आप रोज थोड़े थोड़े क्वेश्चन ना डिस्कस अरे सर स्टार्ट ऐसे कर करो, दो, ऐसे सर। स्टार्ट कर दो, स्टार्ट कर दो। क्लास के एंड में मैं 15 मिनट पूछ लिया करूंगा। लेवल 1 में से कोई डाउट बच रहा है क्या, साइक्लो एक्सेन छोड़ के? सर दे दो सर, 20 सर 30 40 दिव्या बाला रोन लग गया अजकल। यस तेरा यस सर सर, हो रहा अपने है। हिसाब नाल 30 वंड ला रोज दे, अद्धा समझ ला खुद ही सर कर ने लो की ना, दिते है, बस खुद ही कर करनी लो हो। ना। हाँ खुद ही करना नहीं, चालू 200 कर वाले दो। समझते ही नहीं है। और क्या जो दिव्या सर हम सर कर ये लेंगे, समझाओ। ठीक है। हाँ हाँ दिव्या हाँ, हम ये कर ज्यादा लेंगे। बोल रहे मैं हैं जा रहा हूँ, जीपीएस दिव्या वाले। आज की मैं है जा रहा हूँ, एंड कर मैं दो जा रहा हूँ, सर। मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। बाय बाय सर। जीपीएस वाले तो शिट होते हैं।